हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? ठीक हो? बढ़िया। चलो, तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? बोले सर पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रहा है, पिछले लेक्चर का तो याद ही नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो पढ़ाई को भी लॉकडाउन कर दिए। ठीक है, ये ना बोलोगे? अरे बेटा पढ़ाई को लॉकडाउन नहीं करो, ना तो जिंदगी लॉकडाउन हो जाएगा। अभी तो कुछ ही महीना, ये तो लॉकडाउन खत्म ही हो जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, तो पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ठीक है, डेली, जैसे मैं डेली क्लास लेता हूँ ना, तो आप भी डेली पढ़ाई करिए। ठीक है, तो थोड़ा सा पिछले वाला लेक्चर रिकॉल करते ना। क्या पढ़े थे? रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट कैसे फाइंड करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया था। तो चलिए आइए रिकॉल करते ना कि कोई रिएक्शन दिया गया अल्फा ए बीटा बी से डेल्टा सी और गामा डी को रिएक्शन दिया गया है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। और मैंने बोला था जब क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं चर्चा हो तो इंस्टेंटेनियस रेट को ही क्या मान लेते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो, 1/अल्फा माइनस डी वाई डी टी। बताया था ना ये सब। और बोलो 1 क्या? बीटा माइनस क्या बेटा? डी वी बाई डी टी। ठीक है, और बोलिए 1/डेल्टा प्लस डी सी बाई डी टी। और बोलो 1 क्या? गामा प्लस डी डी वाई डी टी। समझ में आता है ना? ये मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। अब एक बात करो, माइनस डी ए बाई डी टी को क्या पढ़ते थे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पढ़ते थे ना। रेट ऑफ क्या बेटा? डिसअपियरेंस ऑफ ए। या किसी ने बोला सर आप इसको तो पढ़ते थे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस को आप सिंपली सी भाषा में रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी बोल सकते हैं। जैसे इंस्टेंटेनियस रेट को आप सिंपली रेट बोल दिए ना। ठीक है, जो आप एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन लिखे वो कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इंस्टेंटेनियस को सिंपली आप रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोई डाउट नहीं ना? उसी तरह से माइनस डी वी बाई डी टी को क्या बोलोगे? बोलो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या? बी बोलोगे ना। प्लस डी सी बाई डी टी को क्या बोलोगे? बोलो रेट ऑफ एपरियंस या फॉर्मेशन। जो बोलो, रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन एक ही बात है। ठीक है, ऑफ क्या? शी। और बोलो क्या है आपके पास? प्लस डी डी वाई डी टी। क्या पढ़ोगे इसको? रेट ऑफ क्या? अपीयरेंस या फॉर्मेशन। अपीयरेंस बोलो या फॉर्मेशन बोलो। ऑफ क्या? डी। ऑफ डी। कोड आउट। सबको पढ़ने आ गया? मीनिंग सबको समझ में आ गया? अरे बोलो भाई, सबको पढ़ने आ गया? अरे बोलो, सबको आ गया समझ में? ठीक है, लिखने आ गया, टर्म का मीनिंग आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं समझ में आ गया, कौन सा टर्म को क्या पढ़ना है ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन करना जरूरी है। विदाउट क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा। दिया गया क्या? 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/4 प्लस डी सी बाई डी टी 1/3 माइनस डी डी बाई डी टी। ठीक है, और दिया गया 1/5 प्लस डी बी बाई डी टी। ठीक है, ये दिया गया और कह रहा राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। राइट क्या कह रहा है? राइट द रिएक्शन।
यानी किस रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखा गया है वही आपसे पूछ रहा है। तो पहले बता करो ए क्या होगा, ए में माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ए रिएक्टेंट होगा। अच्छा, और डी मेरा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और सी और बी क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, यानी पहले लिखते हैं ए मेरा सॉल्यूशन। देखिए हमें रिएक्शन को राइट करना था, उल्टा चलना है इस बार। ठीक है, यानी ए मेरा क्या होगा, रिएक्टेंट, डी मेरा क्या होगा, रिएक्टेंट, कोड आउट। ठीक है, ए मेरा रिएक्टेंट है और डी मेरा रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट में कौन कौन होगा, सी और बी, बी होगा और सी होगा। अब देखो मैंने बताया था ना क्या, 1/2 यहां लिखा गया है, इसका मतलब ए का कोएफिशिएंट कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। अब डी में देखो 1/3 लिखा गया है, इसका मतलब डी का कोएफिशिएंट कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। अच्छा, बी में देखो कितना लिखेगा, 1/5, यानी बी का कोएफिशिएंट कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। ठीक है, अब सी में देखो कोएफिशिएंट कितना है, 1/4, और सी में जब सी में देखोगे तो 1/4 है, इसका मतलब कोएफिशिएंट कितना आएगा, 4 आएगा। कोड आउट बोलो। अरे उल्टा किस बार सवाल कर दिया। ठीक है, यानी एक्सप्रेशन दे दिए और रिएक्शन पूछ लिए तुमसे। कोड आउट है बेटा, नहीं ना? किसी को डाउट है, छोटा भी डाउट है तो पूछो, छोटा भी डाउट है तो पूछो, नहीं ना? ठीक है, क्वेश्चन है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई रिएक्शन ले लेता हूं, a + 2b से 3c और 4d में जा रहा है। ठीक है, कह रहा गया इफ द रेट ऑफ disappearance of A is 2.6 into 10⁻⁻² मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स दिया गया है। तो क्वेश्चन का बट कह रहा फाइंड आउट, फाइंड क्या, पहला पार्ट में कह रहा रेट ऑफ एपरियंस या फॉर्मेशन, रेट ऑफ एपरियंस ऑफ सी निकालने बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट सेकंड क्या बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालने बोल रहा है। ठीक है, रेट ऑफ एपरियंस ऑफ सी निकालने बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखता हूं, रेट ऑफ ऐसे करता हूं, चलो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिख लेता हूं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या निकालने बोल रहा है, बी निकालने बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, तीसरा पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है, रेट ऑफ क्या निकालना बेटा, रिएक्शन निकालने बोल रहा है तुम्हें। ये क्वेश्चन है, बना सकते हो? अरे बना सकते हो, जल्दी से बनाओ, जल्दी जल्दी एकदम फास्ट, जल्दी आंसर दो। बन गया? अरे बोलो बन गया, जल्दी करो। एक्सप्रेशन लिख लो ना, फट से एक्सप्रेशन लिखो। अरे यार रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, बोलो। -dA/dt, अरे बोलो भाई, -dA/dt इक्वल टू क्या, 1/2 -dA/dt। ठीक है, और क्या लिखोगे बेटा, बोलो 1/3 +dC/dt, और बोलो क्या लिखोगे, 1/4 क्या +dD/dt। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लिया, लिख लिए। अब बोलो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया गया है, मतलब इसकी वैल्यू -dA/dt की वैल्यू दिया गया है। अरे अभी तो पढ़ना बताया था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का मतलब क्या, -dA/dt दिया गया है, कितना 2.6 × 10⁻⁻² दिया गया। और हमें क्या करा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालो, यानी ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट करिए। ठीक है, इक्वेट करिए जल्दी से सी वाले का, यानी -dA/dt इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/3 +dC/dt लिखोगे, बोलो। और इसकी वैल्यू कितना, 2.6 × 10 का पावर कितना, -2 दिया गया ना, इक्वल टू 1/3 +dC/dt।
और यही तो तुम्हें निकालने बोल रहा है, dc/dt की तो वैल्यू हमें निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में, यही तो बोल रहा है। इन रेट ऑफ एपरियंस ऑफ सी का मतलब क्या, dc/dt, ठीक है। इन dc/dt निकल गया ना, बोलो कितना आएगा, dc/dt की वैल्यू यही ना है, रेट ऑफ एपरियंस ऑफ सी इक्वल टू कितना, 7.8 इंटू 10 का पावर -2, बोलो इन क्या, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। एक पार्ट बन गया। फिर क्या कर रहा था, रेट ऑफ क्या, डिसअपियरेंस ऑफ क्या निकालने, बी निकालने बोल रहा है, ठीक है। कोड आउट है, रेट ऑफ एपरियंस ऑफ सी तो निकल गया ना, अब क्या निकालने बोल रहा है, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकालो ना। तो इसको इक्वेट कर दो, या तो इसको भी इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि सी वाला इंफॉर्मेशन यदि निकल गया तो आप या तो इसको इक्वेट कर लो, या तो इसको इक्वेट कर लो। अरे बात एक ही होगा ना, ठीक है। या तो आप इसको इक्वेट कर ले, किसके बारे में पूछ रहा है आपको पूछ रहा है किसके बारे में, बी के बारे में ना। तो आप तो ए और बी को एक साथ ले लो, क्योंकि ए का इंफॉर्मेशन गिव है ना, अब बी के बारे में निकल जाएगा। या तो बी और सी वाले को ले लो ना, क्यों, क्योंकि सी का भी तो अब निकल चुका है ना, और तो बी वाले का निकल जाएगा, ठीक है। तो जो आपको लेने की इच्छा करे उसको इक्वेशन में लीजिए आप, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब समझिए क्या है, इक्वेशन यूज करिए, क्या इक्वेशन यूज करिए, क्या -da/dt इक्वल टू क्या, बोलो 1/2 -dv/dt, और इसकी वैल्यू तो तुम्हें गिवन है कितना, 2.6 इंटू 10 का पावर -2 इक्वल टू क्या, 1/2 -dv/dt, और यही तो हमें निकालने बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ठीक है। यानी -dv/dt इक्वल टू कितना, बोलो, अरे बोलो 5.2 इंटू 10 का पावर -2 क्या, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन का बाद थर्ड क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन ए वाला से निकालो, चाहे बी वाला से निकालो, चाहे सी वाला, चाहे डी वाला, ठीक है। आप ए से निकालना चाहते हो ए से निकालो, बी से निकालना चाहते हो बी से निकालो। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है वही तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, देखिए ना। और इसकी वैल्यू तो मालूम है ना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी मालूम है। कोई डाउट है, बोलो। यानी तीसरा पार्ट क्या हो गया, देखिए आर इक्वल टू, यानी डायरेक्ट लिखे -da/, क्या dt। अरे यार, रेट ऑफ रिएक्शन तो किसी से भी लिख सकते हो ना, इससे लिख सकते हो, इस बी वाले से लिख सकते हो, सी वाले से लिख सकते हो, जिससे इच्छा करे उससे लिखो आप। यानी और इसकी वैल्यू हमें मालूम है ना कितना, 2.6 इंटू 10 का पावर कितना, -2 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। को डाउट है, बोलो भाई, सबको इतना क्लियर है, किसी को डाउट है पूछो, ठीक है। किसी को डाउट है पूछो, नहीं है डाउट, जल्दी से बताओ, किसी को डाउट है पूछो, नहीं है तो आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। 2 into 5 डिकम्पोज होके क्या मिल रहा है, NO2 और प्लस O2, ठीक है। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ आपको 4 और ये 2, ठीक है। ये ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस दिया गया, कह रहा गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 एट टाइम t पे दिया गया कितना, E का पावर -kT, ठीक है। वेयर k इक्वल टू दिया गया 10 का पावर -2 सेकेंड इनवर्स। निकालने क्या बोल रहा है, फाइंड आउट रेट ऑफ क्या, डिसअपियरेंस ऑफ क्या, N2O5 एट 100 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन का बाद सेकंड क्या कर रहा है, फाइंड आउट
रेट ऑफ रिएक्शन एट 100 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 कब निकालना है? 100 सेकेंड पे, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में बात करना है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन एट 100 सेकेंड का मतलब क्या? इट मींस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बोल रहा है ना, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सवाल को बनाना, ठीक है। देखिए बना रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकालना ना, ठीक है। कितना सेकंड पे? 100 सेकंड पे। इसका मतलब क्या? माइनस dN2O5/dt निकालना ना। अरे ही निकाला था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ठीक है। अब कब निकालना है? टाइम t इक्वल टू 100 सेकंड पे निकालना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं ना। माइनस डी N2O5 का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है? e का पावर माइनस KT/dt। इसको इंटीग्रेट करिए और टाइम की वैल्यू कितना रखिए? 100 सेकंड रखिए। सॉरी, डिफरेंशिएट करिए, इंटीग्रेट बोल दिया, ठीक है। डिफरेंशिएट करिए आप, तो डिफरेंशिएट करिए ना, क्या आ जाएगा? बोलिए, k इंटू ई का पावर माइनस KT आ जाएगा ना, ठीक है। वैल्यू रखिए, k की वैल्यू कितना? बोलिए 10 का पावर -2 और e 10 का पावर -2 और इंटू क्या? 100, यानी क्या आ जाएगा? 1/100 इंटू ई आ जाएगा ना, देख लीजिए। पहला पार्ट दो बन गया ना। क्या निकालना था? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 एट 100 सेकेंड, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है 100 सेकेंड पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख सकते हैं ना, क्या? 1/2 माइनस dN2O5/dt लिख सकते हो ना रेट ऑफ रिएक्शन, इस तरह से, ठीक है। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 100 सेकंड पे मालूम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कब निकलेगा? 100 सेकंड पे निकलेगा, ठीक है। ये भी यदि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 की वैल्यू 100 सेकंड पे रख दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कब निकल जाएगा? 100 सेकंड पे निकल जाएगा। और इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है ना 100 सेकंड पे कितना? 1/100 ही, तो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू क्या? 1/100 ही, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन 1/200 इंटू ई, आंसर आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। कोई डाउट है? पूछिए, कोई डाउट है किसी को? समझ में आया सबको? अरे यार इंस्टेंटेनियस पिछले काम किए ना कि पार्टिकुलर टाइम फिक्स था ना, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन पेपर में कुछ लिख के नहीं आएगा, वो तुम्हें खुद समझना पड़ता है, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं ना, ठीक है। वो क्वेश्चन में गैर रह गया कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इंस्टेंटेनियस निकालिए, नहीं, हम क्वेश्चन पेपर से पकड़ लिए ना कि हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या निकालना होगा? N2O5 निकालना होगा, क्योंकि आपका एक टाइम फिक्स टाइम पे निकालना है। कौन सा फिक्स टाइम? 100 सेकंड पे निकालना था, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालना था, ठीक है। अरे बोलो, कोई डाउट है? नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा। कह रहा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्या कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, NH3 डिकम्पोज हो रहा है N2 गैस प्लस H2 गैस में, ठीक है। डिकम्पोजिशन हो रहा है, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 वर्सेस टाइम का कर्व दिया गया है, वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया है और कुछ वैल्यू भी दिया गया है। 100 सेकंड पे, सॉरी 10 सेकंड पे मान लेते वैल्यू दिया गया है 0.3, कंसंट्रेशन 0.3 दिया गया, और जो भी कंसंट्रेशन दिया गया मोल पर लीटर में दिया गया, ठीक है। और टाइम सेकंड में दिया गया। जो कंसंट्रेशन लिया गया ना वो किस में लिया गया? यूनिट क्या है? मोल पर लीटर।
अच्छा 20 सेकंड पे कंसंट्रेशन दिया गया है, 10 सेकंड, टाइम तो सेकंड में, 10 सेकंड पे कितना 0.3, 20 सेकंड पे दिया गया 0.2, 0.2, ठीक है, और 30 सेकंड पे कंसंट्रेशन दिया गया है कितना 0.1। ये गिवन ग्राफ है, ठीक है। निकालने क्या बोल रहा है, फाइंड आउट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 between 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड, ठीक है। करा गया नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इन सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल का मतलब क्या, यानी 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड के बीच रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यही पूछ रहा है। सेम टाइम इंटरवल का मतलब क्या, यही ऊपर वाला टाइम इंटरवल, यानी कितना 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड की बात कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। अब बताओ एक टाइम इंटरवल दिया गया, ठीक है, तो बताओ इंस्टेंटेनियस पे सोचोगे कि एवरेज पे पहले सोचोगे, एवरेज पे सोचोगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब बनाना स्टार्ट करें। अच्छा एक बात करो, क्या कर रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, तो पहले सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन लिखना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का लिखो R इक्वल टू, अब बताओ इंटरवल में खेल रहे हो ना आप, टाइम इंटरवल में, ठीक है, तो एवरेज में काम करोगे, क्या लिखोगे 1/2 कैसे माइनस डेल NH3/ΔT, ठीक है, इक्वल टू बेटा क्या इक्वल टू डी नहीं डेल ना, डेल N2/dt इक्वल टू बोलो 1/3 डेल क्या, नीचे लिख देता हूं जगह नहीं उधर, यहीं पे छोटा लिख देता हूं 1/3 डेल H2 क्या ΔT। अरे बोलो कोई डाउट है पूछो, नहीं ना। अब हमें कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 निकालना है बिटवीन 10 टू 20 सेकेंड, यानी डेल्टा H2/ΔT की वैल्यू चाहिए, यही ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, ठीक है, बिटवीन 10 टू 20 सेकेंड। तो चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिए, यानी हमें चाहिए वैल्यू डेल H2/ΔT की वैल्यू चाहिए। अच्छा तो कोई गिवन तो होना चाहिए, तो NH3 का ग्राफ दिया गया ना, NH3 का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया, तो NH3 का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करके हम क्या निकाल लेते हैं, डेल NH3/ΔT की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए इक्वेशन बनाते हैं 1/2, डेल का मतलब क्या चेंज, कितना से कितना में निकालना था, 10 से 20 सेकंड में ना, तो 10 यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 20 सेकंड में, देखो फाइनल कितना है माइनस, पहले माइनस साइन लगाना, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है बोलो 20 सेकंड में कितना है 0.2, ठीक है, और माइनस 10 सेकंड में कितना 0.1 हो गया। अब आई ΔT 20 माइनस 10 कितना 10, देख लो आप। अरे को डाउट बोलो, यानी ये वाला और ये वाला इक्वेशन को एक साथ कर रहे हैं ना, इक्वल टू क्या 1/3 प्लस डेल H2/ΔT, ठीक है, यहां भी लिख देता हूं प्लस, कोड आउट बोलो, यहां भी प्लस, अरे जो जो बनता है उसमें प्लस साइन लगा देना, ये सब कुछ पता है आपको, ठीक है, बोलो भाई कोड आउट है, नहीं ना, चलो सॉल्व करो, क्या निकल जाएगा प्लस डेल H2/ΔT की वैल्यू ना आ जाएगा ना, बोलो कितना 1/3 इधर ट्रांसफर कर लो ना, यानी 3/2 कितना, और ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा ना भाई, और 0.1 अब भाई 10 सॉल्व करने आता है ना, गुना भाग कर लो आंसर, बोलो को डाउट है, अरे को डाउट है बोलो, यानी कितना आ जाएगा 3/200, पॉइंट हटाएंगे 10 यानी कितना 3/200 आंसर आ जाएगा, देख लो
कोड आउट बोलो, अरे कोड आउट बोलो, नहीं ना, ठीक है। उसके बाद क्या करा था, फाइंड आउट द क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन भी कर रहा था। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालो ना, रेट ऑफ रिएक्शन इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, H2 वाला का यूज करके निकाल लो, किसी से निकाल लो आप। चलो तो रेट ऑफ रिएक्शन यहीं पे लिख देता हूं, फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, 1/2 माइनस डेल NH3 बाई गया डेल टी, और रेट ऑफ रिएक्शन भी 10 to 20 सेकंड के बीच बोल रहा है ना, और तो इसकी वैल्यू रखो ना 1/2 माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब NH3 का कंसेंट्रेशन मालूम है ना क्या, 20 पे कितना 0.1, अभी तो किए थे देखिए ना वहां पे 20 पे कितना मालूम 0.2 मालूम है ना 0.2, और माइनस कितना 10 पे कितना 0.1, अब आई कितना डेल्टा डी कितना बोलो 10/10, सॉल्व कर लो यार, यानी फिर कितना 0.1/10, यानी 2 इंटू 0.1/10 यानी कितना 2 बाई क्या, अरे 100, ठीक है। कोड आउट बोलो, नहीं ना, किसी को भी डाउट, छोटा भी डाउट पूछ लो, समझ में आ गया करना क्या था, ठीक है। जब टाइम इंटरवल दे ना तो हमेशा डेल्टा में लिखो, और टाइम इंटरवल ना दे तो डी में लिखो। कोड आउट, नहीं ना भाई, ठीक है, समझ में आ गया सबको।